उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ बूट कैंप 9.6 लास्ट डेट बूट कैंप ऑफ 2025। इस साल का हमारा आखिरी बूट कैंप और आज हमारा तीसरा दिन। मेरी वॉइस आ रही है प्रतीक जी? ये ओके दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है और स्टार्टिंग में प्रतीक जी आए, ग्रोथ के बारे में बात करी, न्यू ईयर प्लानिंग किया आपका। सर हमारे हो रही है, सॉरी वॉइस इको हो रही है। अब आ रही है? परफेक्ट। ओके तो कल पीएनजार सर ने आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बात की और आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो पुराना है लेकिन आज मैं आपको जो देने वाला हूँ वो आपके लिए नया 110% नया होगा और सिंपल कॉपी और पेस्ट का पूरा सिस्टम होगा। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले उसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। आप लोगों ने पोस्टर में देखा ही होगा, राइट? और बहुत लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं है, रीजन बहुत सारे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले। लेकिन आपको कुछ डिजिटल टूल देने वाला हूँ, राइट, जिसके माध्यम से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और आज है ना, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, राइट? तो जो चीज आपको पसंद आती है, जो चीज आपको समझ में आती है, उसको सिंपल स्क्रीनशॉट लेना है। जो पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन करना है और जो पंच लाइन में आपको बताऊंगा वो आपको पॉइंट को लिखना है, क्योंकि 100% थियोरेटिकल है, राइट? और कुछ चीजें टेक्निकल होगी। जो चीज आपको समझ में आती है उसको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रतीक जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो वेलकम बूट कैंप 9.6 डे 3 में मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ वंस अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, किस बला का नाम है प्रोस्पेक्टिंग? प्लान शो देखा होगा, फॉलो पता है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, बट प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं और उसके बारे में कम बात करते हैं। तो आज उसके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। उसके पहले एक लाइन आपको कहना चाहूंगा, द यूनिवर्सल फैक्ट क्या है। दोस्तों, एक सिंपल लॉजिक है। इंसान ना कमाता है दो चीजों से। पहला है नॉलेज है और दूसरा है आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस। और ऐसा बोला जाता है कि एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपको जहां तक पहुंचना था वहां तक आप पहुंच चुके हो, लेकिन अगर इसके आगे की जर्नी आपको तय करनी है तो आपको नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज भी कौन सी? वो 1997 वाली नहीं। जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया आ चुका है, एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, राइट? रोबोटिक सिस्टम आ चुका है। तो नॉलेज को ना अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम में, आज से 15-20 साल पहले, जो जनता थी ना, जो ऑडियंस थी ना, जो लोग थे ना, ठीक है, वो एक दूसरे को पूछते थे। और आज की जो जनता है ना, जो लोग है ना, वो एक दूसरे को कम पूछते हैं और ऑनलाइन ज्यादा पूछते हैं। और ऑनलाइन क्या मटेरियल मिलता है वो आपको पता है। तो जैसे लोगों का माइंडसेट है वैसे हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। पहले के टाइम में प्रोस्पेक्टिंग कैसे थी? लोग जाते थे घर, कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, ये वर्ड, ये सब तुक्के है ना, पुराने हो चुके हैं। लोगों को पता चल गया पार्ट टाइम यानी ये, एक्स्ट्रा इनकम यानी ये, राइट? तो तरीका बदल गया है, वर्डिंग बदल गए, सिस्टम बदल गया है, जानकार लोग बदल गए, जिसको आप बता रहे हो उसका माइंडसेट भी बदल गया है।
क्योंकि आप बोल रहे हो लेकिन उसका ध्यान मोबाइल में है, सोशल मीडिया के वो स्क्रॉल कर रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें बदल रही है और उसी हिसाब से हमारे नॉलेज को भी हमको अपडेट करना पड़ेगा। नॉलेज तो हमें है बट उस नॉलेज को हमें अपडेट करना पड़ेगा। और आज आपको आने वाले 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपकी वो नॉलेज को आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। एग्जैक्टली प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिंपल बोलूं तो नए लोगों से मिलना या Recording in progress. दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है नए लोगों से मिलना या उनसे बात करना, और ऐसे लोग जिनको हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विस, हमारे बिजनेस की जरूरत है। और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस की आत्मा है, या ये बोल सकते हो हमारे बिजनेस का ऑक्सीजन है। अगर शरीर में आत्मा और ऑक्सीजन ना रहे तो क्या होगा आपको पता है। तो प्रोस्पेक्टिंग वो चीज है, अगर उसको हमने सीख लिया ना तो आत्मा भी जिंदा रहेगी और ऑक्सीजन भी बॉडी को मिलता रहेगा। अगर उसको हमने करना छोड़ दिया ना तो आत्मा भी चली जाएगी और ऑक्सीजन भी चला जाएगा, हम हो जाएंगे बिजनेस में डेड। इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। बट बहुत सारे नेटवर्कर की प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है पर लोग मानते ये प्रॉब्लम है। नेटवर्कर या लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप अभी इबाटम बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, रिलेट करना आप, कि कहते हैं कि भाई मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरा तो लिस्ट ही खत्म हो चुका है, नए लोग मिलते नहीं है, किसी से बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो चाहिए ऐसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। सब लोगों ने मैट्रेस ले लिया, सब लोग बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के बारे में जानते हैं, बहुत सारी कंपनियां मैट्रेस ले चुकी है, लेके आ चुकी है। अब हमारा मैट्रेस कौन लेगा? यानी कि मार्केट सैचुरेट हो गया है। एक्चुअली ये सब है ना गलत धारणाएं, बहाने हैं। एक्चुअली लोग कभी खत्म नहीं होते। अपना लोगों को मिलने का, समझाने का, कनेक्ट करने का तरीका पुराना हो चुका है। अपना क्या है, पुराना जो तरीका है ना पुराना हो चुका है। जो लोगों को मिलना है, उनसे बात करना है, समझाना है, कनेक्ट करना है, वो तरीका पुराना हो चुका है। तो प्रॉब्लम लोग मिलने रहे वो नहीं होती। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोस्पेक्टिंग आ नहीं रही, हम कर नहीं रहे। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब ज्यादातर नेटवर्कर सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं, बहुत समझने वाली मैं आपको बात बता रहा हूं। ज्यादातर नेटवर्क सबसे बड़ी गलतियां ये करते हैं, वो वही पुराने लोगों से बात करते हैं, वही पुराने लोगों से बात करते हैं जिसको आप प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे थे या आपके साथ थे। अच्छा, पुराने लोग आ भी जाते हैं लेकिन आप और उन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। वो आपको पता है कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, राइट, लेफ्ट, राइट, क्या करोगे, किधर जाओगे, क्या दोगे, ऑफिस घुमाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो एक कंडीशन आ जाती है। और कंडीशन वाला बिजनेस है ना ज्यादा टिकता नहीं है, वो आगे जाके स्टॉप हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कंपनी के लीडर को लालच देके ज्वाइन करवाते हैं। ये आप भी भली बात ही जानते हो। चलो ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन लालच जब तक दे रहे हो तब तक तुम्हारे साथ में है, लेकिन जिस दिन लालच खत्म, वो भी खत्म, वो भी बिजनेस छोड़ के चला जाता है। इसके लिए बहुत लोगों को बिजनेस पहले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद बिजनेस के अप एंड डाउन स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी पुरानी टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आज बहुत सारे यहाँ पे हम सारे ईवीआई डिस्ट्रीब्यूटर, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ये फेस भी कर रहे होगे, पुरानी लोगों को पिच कर रहे हो, भाई साहब करो 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 करो, सागर सर ये लेके आ रहे, वो लेके आ रहे, इनकम बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, 13वें नंबर पर कंपनी आ चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग में 13वें नंबर पर कंपनी आ चुकी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आ चुके हैं, पुश करते जा रहे, पुश करते जा रहे, लेकिन वो तो हिल ही नहीं रहे, पुराने लोग हिल ही नहीं रहे वो लोग, राइट। और खुद का स्पॉन्सरिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कम हो गया, ये नहीं करते। दोस्तों हमारा जो ईवाड रूम का प्लान है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, यहाँ पे वो बंदा ज्यादा जीतेगा जिसका पर्सनल स्पॉन्सरिंग ज्यादा है। जिसकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं है या करता नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम में खत्म है, या जो एक्सट्रीम लेवल पर जो इनकम होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उसको। जिसके ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग होगा वो इस गेम के अंदर जीत जाएगा।
और अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते और आगे जाकर बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो ये रियल नेटवर्क, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम मानता नहीं, पर ये लोग वो प्रॉब्लम मानते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आप वीडियो ऑन करके बैठे वो हैंड रेट्स कर सकते हो, ओके। अब डायरेक्ट सेलिंग में जिंदा रहना है ना, तो दोस्तों बिजनेस में नया ब्लड होना चाहिए, डेली नया फ्रेश ब्लड आना चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो इस बिजनेस में, इम्पोर्टेंट बिजनेस में भी अगर हमको लॉन्ग टर्म सस्टेन रहना है, अगर जिंदा रहना है ना, तो हमारे बिजनेस में, हमारी टीम में हर दिन नया ब्लड आना चाहिए। और नया फ्रेश ब्लड कहाँ से आएगा? ये आएगा पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग से, और पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग से होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग। सिंपल लॉजिक है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बढ़ाना है तो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर लोग ये नहीं करते, जिसके कारण ये 4-5 जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो फेस करते, आपको एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, मुझे मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करना है। जब इस लाइन के ऊपर आप फोकस ज्यादा करोगे तो 5-6 जो प्रॉब्लम आपको मैंने लिखी है ना, वो आपको दिखेगी भी नहीं। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने लोग, मुझे अभी अगर प्रतीक के साथ चैट बॉक्स ऑन करना, चलो मैं आपको सबको एक यूनिवर्सल सवाल पूछता हूँ, प्रैक्टिकली बताना। मुझे पता है लिस्ट सबकी लिमिटेड होती है। आज की डेट में आपके पास कितनी लिस्ट है? आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 50, 100, 200, 300, कितनी लिस्ट है? भले लिखी नहीं होगी, मेंटली भी कितनी लिस्ट होगी आपकी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कितने लोग आज की डेट में आपके लिस्ट में है? चैट बॉक्स बंद है क्या प्रतीक जी? सर ओपन है। ओके, चलिए सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोगों की आज के टाइम में कितनी लिस्ट अवेलेबल होगी? 200, 300, 1000, 3000, 220, 30, 40, 50, 5000। अच्छा, 5000, 1000। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जो 5000 लोग लिख रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, कितनी लिस्ट अवेलेबल है? चलिए, आपने लिखा 500, आपने लिखा 100, आपने लिखा 1000, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग आपके लिस्ट में नहीं है? कितने लोग आपके लिस्ट में नहीं है? नॉट काउंट 800, 300। एक्चुअली आपके लिस्ट में 140 करोड़ लोग नहीं है। समझो बात को। आपके पास 100 की लिस्ट होगी, बट आपके लिस्ट में 140 करोड़ नहीं है। अब हमको सीखना है उन 140 करोड़ को कैसे टारगेट कर सकते हैं। सिंपल सी समझी, आपके पास क्या है वो इम्पोर्टेंट, क्या नहीं है, और वो कहां से आ सकता है, उसके ऊपर हमको बात करनी है। तो लिस्ट में प्रोस्पेक्टिंग इसके लिए करनी है क्योंकि लिस्ट हमारी लिमिटेड होती है। आज की डेट में लिस्ट हमारा 100, 200, 300 का होगा, लेकिन जो नहीं है ना वो 140 करोड़ है, जिसके तक हमें पहुंचना है। दूसरी बात, प्रोस्पेक्टिंग इसके लिए करना है क्योंकि अपने लोग हैं हमको सीरियस नहीं लेते। अपने जो लोग होते हैं ना, जानकार पहचानने वाले, वो एक्चुअली सीरियस नहीं लेते। उनको ये लगता है वो जो आपको पर्सनली जानते हैं वो अपने को एक्सपर्ट मानते ही नहीं है, और ये सोचते हैं हमेशा बस कुछ न कुछ लेके आता है, चलो आता है तो ले लेते हैं। बिजनेस का रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि नए लोग। हमारे धंधे का रॉ मटेरियल क्या है? नए लोग। और रॉ मटेरियल रोज आना चाहिए। जितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतनी ज्यादा लीडर आएंगे, जितने ज्यादा लीडर आएंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, और बिजनेस आपका उतना स्टेबल बनेगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, हर इंसान को है ना किसान बनना पड़ेगा, एक नेटवर्कर को किसान बनना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है ना हर साल हर सीजन में फसल, यानी कि सॉरी बीज बोलता है। उसका मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। एक किसान और नेटवर्कर में क्या फर्क है? किसान क्या करता है? हर सीजन में नया बीज बोता है, लेकिन नेटवर्कर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। एक बार करता है, टीम आ गई, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दिया। किसान के लिए बीज हर सीजन वो बीज बोएगा, लेकिन हम नेटवर्कर क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, यानी लोग बीज वो खेती नहीं करते।
कि हमें लोगों की खेती करनी है। किसान पुरानी फसल के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहता। किसान जो होता है ना, पुरानी फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, पर नेटवर्क क्या करते हैं, पुरानी टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसान को पता है कि बीज बोना बंद कर दिया तो फसल नहीं आएगी, लेकिन नेटवर्कर क्या प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करेगा या नहीं करता तो आगे जाके ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाएगी। किसान लगातार मेहनत करता है बीज बोने में, फसल उगाने में, लेकिन नेटवर्कर लगातार मेहनत करता है पुरानी टीम को पुश करने में। हम क्या करते हैं, लगातार ज्यादा मेहनत करते हैं पुरानी टीम को पुश करने में। किसान वेदर की चैलेंज को फेस करता है, लेकिन नेटवर्कर रिजेक्शन की जो चैलेंज आती है उसको नेगेटिव हो जाता है। अरे कोई नहीं काम कर रही, एक लेग चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिव, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। और अंत में किसान को क्या मिलता है, उसकी फसल अच्छी हो जाती है, और नेटवर्कर अंत में क्या होता है, बिजनेस को छोड़ देता है। यह है किसान और नेटवर्कर का फर्क। हमें बनना है एक्चुअली किसान। अब साइकिल क्या है, देखो साइकिल क्या है, हमारी साइकिल कैसे होती है, सेल पैसा कैसे आता है, पीवी कहां से आएगा, सेल कहां से आएगी। सिंपल देखो, सेल्स आती है प्रेजेंटेशन से, सेल्स सॉरी इनकम आती है सेल्स से। हमको पैसा कहां से आएगा, सेल से आएगा। और सेल कहां से आएगी, ज्यादा डेमो ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे वहां से आएगी। अच्छा, ज्यादा प्रेजेंटेशन और ज्यादा डेमो कहां से होगे, जब आपने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग की होगी। ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग की होगी तभी तो ज्यादा प्रेजेंटेशन हुए होंगे, और ज्यादा प्रेजेंटेशन की यानी मोर डेमो, मोर सेल, मोर इनकम। लेकिन ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कहां से होगी, जहां पे आप ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते रहोगे। प्रेजेंटेशन से होता है प्रोस्पेक्ट्स, प्रेजेंटेशन से प्रोस्पेक्ट मिलता है, और प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो ये साइकिल है, इस साइकिल को हमें समझना है। तो हमें काम किसके ऊपर करना, देखो मुझे इतना पता है, आप लोग अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, अच्छा डेमो दिख, सब कुछ अच्छा करते हो। मैं बोलूं अगर आपके पास रॉ मटेरियल मिल जाए, यानी लोग आ जाए, तो आप उसके ऊपर तो काम करोगे ना। अगर अल्पना मैडम आपके रोज आपके पास 10 लोग आए, मैडम हमको डेमो दिखाओ या हमें डेमो दिखाओ, तो आप तो डेमो दिखाओगे ना अल्पना मैडम, राइट है। तो महीने के 300 डेमो हो गए निकुंज भाई। अगर आपके पास रोज के भाई 20 लोग आए, सर हमको डेमो देखना है, हमको आपका प्रोडक्ट देखना है, उसका मतलब आप बिजी हो गए 20 लोगों को मिलने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, हमारे पास वो लोग ही हम फ्री बैठे हैं, तो हमको इसके ऊपर ज्यादा काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। व्हाई सम पीपल डोंट टॉक अबाउट आवर बिजनेस। लोग हमारे बिजनेस के बारे में बात क्यों नहीं करते, बहुत इमोशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो उसके 5 पैरामीटर है कि लोग बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में बात क्यों नहीं करते। पहले है फियर ऑफ रिजेक्शन, वो डरते हैं, अगर मैंने किसी को बोल दिया तो उसने मुझे मना कर दिया तो, राइट। फियर ऑफ इमेज, वो सोचता है अगर इस काम को मैं लेके जाता हूँ, गद्दे को लेके जाता हूँ, इंडस्ट्री को लेके जाता हूँ, MLM नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जाता हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो मेरी अच्छी ये पोस्ट है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा। कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस नहीं होता, ईगो होता है, पोस्ट अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है, राइट। ईगो होती है लोगों को, मैं इतना पढ़ा लिखा और ये मेरे से कम पढ़ा लिखा है, इससे अगर इसने मेरे को हर्ट कर दिया तो व्हाट पीपल से, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ये जो 5 पैरामीटर ऐसे है ना, एजुकेशन नहीं होने के कारण होता है। अगर प्रॉपर एजुकेशन होगा ना तो ये 5 पैरामीटर आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन के कारण रिजेक्शन, इमेज, कॉन्फिडेंस, ईगो और व्हाट पीपल से को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं आपको फंडा एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, सिंपल एक लॉजिक समझना। देखो हम ह्यूमन है ना, हम इंडियन मेंटालिटी कैसे इमोशनल ज्यादा होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी भावनाएं आती है ना, जहां आपको ऐसा लगे कि ये करने से किसी का भला होगा, आप दिल से बात करोगे। आपने है ना, आपने रोड के ऊपर स्ट्रीट में बहुत सारे भगवत गीता बेचने वाले लोगों को देखा होगा। अच्छा, क्या ये सेल्समैन होते हैं?
नहीं, वो सेल्समैन होते नहीं है। क्या ये बेरोजगार होते हैं, अनपढ़ होते हैं? हाँ, उनको क्या ऐसे लोग होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं, इसके लिए भाई मार्केट में भगवत गीता बेचने जा रहे हैं? भाई कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, इनका कोई घर बार, ऐसे लोग होते हैं क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड, ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छी जगह पर जॉब करके या अच्छा बिजनेस छोड़ के वो इस संप्रदाय में आते हैं। क्यों पता है? ये जब मार्केट में भगवत गीता लेके जाते हैं ना, तो उनके अंदर सेवा की भावना होती है। हमको शेयरिंग टू सर्विंग की मोड के ऊपर आना है। जब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ लेगा ना, तो आप किसी से भी बात कर लोगे। जब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस बात को समझ लेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उसको सेवा है, तब आप किसी से भी भिड़ जाओगे। फिर वो कुछ भी बोले, आपको क्या लगता है लोग इनके बारे में टीका नहीं करते मार्केट में? इनके इनके ऊपर हंसते नहीं होंगे? इनको कुछ गाली गलौज करते नहीं होंगे? इनको रिजेक्ट करते नहीं होंगे? इनको नीचा दिखाते नहीं होंगे? सब कुछ ये लोग फेस करते हैं। बट इनको पता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं ना, वो पुण्य का काम है। क्यों पता है? भगवद गीता क्यों बेचते हैं मार्केट में? पता है उसका रीजन एक ही है। उनको पता है कि भगवद गीता इंसानों का यूजर मैनुअल है, जहां पे जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, उसको कोई भी इंसान पढ़ेगा, सुख समृद्धि और शांति हो पाएगा। ये उसको पता है। इसके लिए वो निडर होके मार्केट में जाके किसी को भी इसके बारे में बात करता है। उसको भी पता है सब लोग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो लोग लेंगे, कुछ तो मेरी बात सुनेंगे। उसको पता है, लेकिन उसके अंदर भावना। और हाँ, जब भी आप उसको कुछ भी बोलो, ऐसा वैसा तैसा कोई भी बात कर लो, लेकिन ऑलवेज स्माइल। वो आपको गलत उत्तर देगा नहीं, आपको अपोज करेगा नहीं, आपके साथ डिबेट करेगा नहीं। उसको पता है मैं सही हूं। जब हम ई बार हम बिजनेस कर रहे हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग जो होता है ना, शुरू तब नहीं होता जब आपको पैसा चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग आपका शुरू तब होगा जब आपके अंदर सेवा की भावना होगी। देखो मेरा ऐसा मानना है, स्वार्थ की भावना से जाओगे ना तो काम इतना नहीं चलेगा। लेकिन सेवा की भावना से जाओगे, किसी की जिंदगी बनाने की भावना से जाओगे ना, तो कुदरत भी आपकी मदद करेगा। सिंपल लॉजिक समझो। अच्छा, सेवा की भावना कैसे जुड़ी हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो ना, तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं दे रहे, आप उस इंसान की घर में खुशियां ला रहे हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ करा रहे हो, उसके बच्चों का भविष्य बना रहे हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दिला रहे हो जो उसकी चली गई है, उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो जो उसकी समाज में खत्म हो चुकी है, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी ला दे रहे हो, उसको कर्ज से मुक्त करा रहे हो, उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीज दे रहे हो जिसको उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है। और हम सब जानते हैं कि 99% समस्याओं का समाधान पैसा है। उन सारे समस्या का समाधान हम उसको अपॉर्चुनिटी के माध्यम से दे रहे हैं, जो उसको सेकेंडरी मिलने वाली है। जब ये आपको पता होगा ना, तब आप जाओगे। मैंने एक लाइन सुनी थी एक वीडियो में, उन्होंने ये बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी के जीवन बनाने का माध्यम बनना। वो सबसे बढ़िया पुण्य है। अब भगवान को मूर्ति पूजा सबका तो वो सही है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जन सेवा और प्रभु सेवा। आप माध्यम बनो किसी की जिंदगी बनाने का। आप किसी को रोजगारी दे रहे हो ना, तो उस रोजगारी से किसी के घर में खुशी आती है, तो बहुत प्राउड का काम करते हो। जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, आप दिल से बात करना चालू करोगे। आप इसके लिए बात नहीं करते कि शर्म आती है, एमएलएम करता है, बेचता है, ये करता है, वो करता है। वो छोड़ो, वो पुरानी बातें छोड़ो। सेवा की भावना से मार्केट में जाओ। सर्विंग, शेयरिंग टू सर्विंग। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो ना, तो उसको प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप उसको हेल्थ बेच रहे हो। उसको जो हेल्थ की समस्याओं का समाधान दे रहे हो, उसकी खोई हुई एनर्जी
डाउन उसकी जो एनर्जी होगी ना, उसको वापस दिला रहे हो और उसको एक उम्मीद दे रहे हो, होप दिला रहे हो उसको जिंदगी में वापस लौटने की। इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इंसान उम्मीद खरीदता है। इंसान जो है ना प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा, इंसान होप उम्मीद खरीदेगा। और वो होप जो उम्मीद है कहाँ से आएगी? जब आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करोगे, और प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से आएगी। इसके लिए बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी भी लोगों से बात करो ना, तो एक बात समझना, हम करने जा रहे सेवा। सेवा की भावना से मार्केट में जाओ। देखो, हमारी अपॉर्चुनिटी से या हमारे प्रोडक्ट से किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है। एग्री करते हो मेरी बात से? किसी का भी नुकसान होने वाले, किसी का भी नुकसान होने नहीं वाला। एक ही चीज होने वाले, वो फायदा फायदा फायदा। राइट? हमारा काम ये है कि लोगों को रास्ता बताना। जब ये सेवा की भावना आपके अंदर आएगी ना, और जब देखो दूसरी बात, जब आपके पास सेवा की भावना होती है ना, तो आप लोगों से दिल से बात करते हो। समझो मेरी बात को। जब आपके अंदर अच्छी फीलिंग होगी ना, तब आपको आप माय डियर फ्रेंड दिल से लोगों से बात करोगे। जब दिल से बात करते हो ना, तो बातें भी दिल तक पहुंचती है। जब आपके अंदर स्वार्थ होता है ना पैसे का, तब दिमाग यूज होता है। लेकिन जब दिमाग यूज होता है ना, तो सामने वालों को पता चलता है ये अपना फायदा देख रहा है। देख लेना, लोग बहुत होशियार है। अगर आपको कोई बेचने आता है ना, तो आपको पता चलता है ये बेचने आया है। प्रॉब्लम का हम वी ऑल आर प्रॉब्लम सॉल्वर। हमको लोगों की समस्याओं का समाधान देना है, वो मिलेगा प्रोस्पेक्टिंग से। राइट? तो 3 टाइप के कैटेगरी हमारे आसपास होती है, हॉट, वर्म एंड कोल्ड। हॉट कौन होता है? जो हमारे जिगरी यार, जिसको हम नाम से चेहरे से जानते हैं। रिलेटिव, दोस्त, यार हो सकता है, कलीग हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। और आपका ई बायोड्रोम बिजनेस स्टार्ट कराने में ये लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा। ये लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा, जो जानने पहचानने वाले लोग हैं। दूसरी कैटेगरी होती वर्म कैटेगरी। ये ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी के माध्यम से, नाम से या चेहरे से आपको जानते हैं। और तीसरा कैटेगरी कोल्ड किड, कोल्ड लिस्ट, यानी ऐसे लोग जो आपको जानते नहीं है। और ये लोग ज्यादा है, कोल्ड वाले लोग मार्केट में ज्यादा आपके पास है। तो 140 करोड़ लोग है ना, वो ये है। और आज आप देखना, आपके बिजनेस में, आपके स्ट्रक्चर में वो लोग ज्यादा होंगे जिसको आप जानते नहीं थे। आपके स्ट्रक्चर में दोस्त वो लोग ज्यादा होंगे जिसको वो आप जानते नहीं थे। और वो लोग ज्यादा बिजनेस देंगे जो जानता नहीं है। हॉट और वर्म वाले जो लोग, जानकार लोग, उन्होंने तो आपकी गाड़ी चालू करके दी, क्योंकि आपकी गाड़ी मेन स्टैंड के ऊपर थी। आपकी गाड़ी उन्होंने चालू करके दी, ये हॉट वाले लोगों ने। और धक्का और दूसरे तीसरे गियर पर किसने लाके दी? वर्म वालों ने। और चौथे पांचवें गियर पर गाड़ी किसने लाके दी? कोल्ड वालों ने, अननोन लोगों ने। अननोन लोग आपको बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, लेकिन अननोन लोगों को लाने के लिए डायरेक्टली तरीका नहीं चलेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी। 2 टाइप की प्रोस्पेक्टिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज हम फोकस करेंगे, अगर टाइम रहा तो ऑफलाइन भी समझाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। देखो दोस्तों, अब जमाना डायरेक्ट मार्केटिंग का टाइम गया। डायरेक्ट मार्केटिंग का जमाना ना गया है। अब जो जमाना है इनडायरेक्ट मार्केटिंग का है। अगर आपने इनडायरेक्ट मार्केटिंग सीख लिया ना, तो आप इस सेल्स की दुनिया को जीत लोगे। आज क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? आज मान के जो कोई आपको पूछता है कि मनमोहन जी आप क्या करते हो, तो मनमोहन जी बोले मैं तो ई बायोड्रम बिजनेस करता हूँ। तो जैसे ई बायोड्रम बिजनेस बोला ना, तो लोग इतने होशियार है, तो तुमको नहीं पूछेंगे ई बायोड्रम क्या है, वो गूगल बाबा को पूछेंगे, यूट्यूब बाबा को पूछेंगे ई बायोड्रम क्या है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है दोस्त, पहले नेगेटिव चीजें बताता है, क्योंकि नेगेटिव चीजों में ज्यादा कमेंट आती है, व्यू नेगेटिव में ज्यादा होता है। याद रखना, व्यू और कमेंटिंग नेगेटिव कंटेंट में ज्यादा, इसके लिए सोशल मीडिया वो चीज ज्यादा बताएगा। राइट? तो इनडायरेक्टली आपको मार्केटिंग ज्यादा करनी है।
और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ये पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन क्विक आपको रिकैप करता हूँ, बहुत जरूरी है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम में, राइट। तो 3 चीज कौन सा है? पहले आपको प्रोफाइल के ऊपर काम करना है। प्रोफाइल के ऊपर काम करने के लिए ये मैंने टेम्पलेट दिया है आपको, यहाँ पे आप देखोगे, आपको आपका खुद का फोटो रिलेटेड टू कवर फोटो, गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, आप क्या करते हो, अबाउट योर सेल्फ, योर पैशन, योर हॉबीज, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। यानी आपको प्रोफाइल का डेकोरेशन करना है। प्रोफाइल डेकोरेशन सोशल मीडिया की जर्नी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। घटिया प्रोफाइल होगा, कोई आपको देखेगा भी नहीं। अट्रैक्टिव प्रोफाइल होगा, वो आपको सर्च करेगा। क्यों सर्च करेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो प्रोफाइल के अंदर खुद का फोटो होना चाहिए। ये है कवर फोटो, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ऑप्शन बताया है, ठीक वैसे खुद का पर्सनल प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कवर फोटो, जो फेसबुक के ऊपर एक कवर फोटो करके ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें कवर फोटो में आप यूज कर सकते हो। अपना खुद का कवर फोटो बना दो, या तो आप कोई सेमिनार का भीड़ का फोटो लगा दो जहाँ पे आप दिख रहे हो, तो वो कवर फोटो आपको लगाना है, ठीक है। ये कवर फोटो के और प्रोफाइल फोटो कुछ एग्जांपल है, आपको आइडिया है। जो मैंने राइट करके बताया, ऐसे कवर फोटो और प्रोफाइल होना चाहिए। जो मैंने क्रॉस किया है उसके बाद इस टाइप के कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो नहीं चलेगा, राइट। तो ये आपको मेन इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये योर बायो इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। आपका बायो है ना, बायो क्या है, जैसे कोई बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है, चलो भाई प्रोफाइल डीपी तो अच्छा बंदे ने रखा है, कवर भी अच्छा रखा है, लेकिन करता क्या है, क्या करता है वो लिखता है उसको उसकी अपनी बायो में। तो बायो में आप क्या कर रहे हो वो सिंपल है। बायो में नेटवर्क मार्केटिंग, ई बायोट्रम, मैट्रेस फैट्रेस, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको। तो बायो में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको भगा रहा हूँ, बहुत कम ज्यादा कंटेंट है, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कैसे फेसबुक से नए लोग लेके आए। क्योंकि हमको कितने लोगों को टारगेट करना है, जो हमारे लिस्ट में नहीं है। और हमारी लिस्ट में कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, हमारी लिस्ट में कितने लोग नहीं है। $140 करोड़ लोग हमारी लिस्ट में नहीं है, एग्जैक्टली। तो फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में 4 टाइप के लोग हमको फेसबुक में मिलते हैं। पहला वो जो आपको कमेंट करते हैं, दूसरा वो जो आपको लाइक करते हैं बट कमेंट नहीं करते, कंजूस लोग होते हैं ऐसे, जो लाइक तो करते हैं बट कमेंट नहीं करते। तीसरे वो लोग होते हैं जो लाइक कमेंट दोनों भी करते हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, वो फ्रेंड टू फ्रेंड है। और चौथा कौन है, वे लोग जो आपके फेसबुक में फ्रेंड नहीं है। इन चारों से हमको करनी है प्रोस्पेक्टिंग। अब चलिए, अब मुद्दे की प्रैक्टिकल, अब से जो सेशन शुरू हो रहा है वो है प्रैक्टिकल सेशन। प्रोस्पेक्टिंग लोग कहां से आएंगे, गेम खेलनी है यहाँ पे आपको। मैं आपको सिखा रहा हूँ मैसेंजर प्रोस्पेक्टिंग ऑन मैसेंजर। जो फेसबुक का जो मैसेंजर होता है ना, उसमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है वो आपको सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में से 20 ऐसी प्रोफाइल को आपको फाइंड 20 गुड प्रोफाइल, राइट। गुड प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसका डीपी हो, कवर फोटो हो, और हर 10 दिन में, हफ्ते में एक बार वो पोस्ट करता है, यानी कि वो फेसबुक के ऊपर जिंदा है। बहुत सारी फ्रेंड लिस्ट ऐसे होगा जिसका नाम हो कविता शर्मा, हीरोइन का फोटो होगा, डीपी कुछ और होगा, अंदर कुछ और होगा, तो सारी फेक प्रोफाइल है, वहां पे पोस्ट मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, राइट। तो गुड प्रोफाइल आपको क्या करना है, 20 ऐसी गुड प्रोफाइल। गुड प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, मैं वापस रिपीट करता हूं। उसका प्रोफाइल फोटो होगा खुद का या फैमिली का, राइट। दूसरा कवर फोटो होगा, ठीक ठाक होगा, एवरेज भी चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है वो रेगुलर पोस्टिंग करता होगा। चलो पर डे ना करे, लेकिन 10 दिन में एक बार उसकी पोस्ट आनी चाहिए। जब वो स्क्रॉल करो तब पता चलेगा, हाँ भाई रेगुलर एक्टिव बंदा है फेसबुक के ऊपर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा उसकी एक्टिविटी क्या है, राइट।
तो 20 गुड प्रोफाइल को फाइंड करना है। प्रोफाइल जिसका कंटेंट पॉजिटिव हो, माइंडसेट वाला हो, पॉजिटिव हेल्थ वेल्थ, नॉट रैंडम, क्वालिफाई, प्रोस्पेक्ट, राइट। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 है सेंड कनेक्शन टू मैसेज। अल्टरनेटिव डे में उसको एक मैसेज भेजना है। मैं बताऊंगा कौन सा मैसेज भेजना है, वो मैसेज ही हमारा मेन गेम है। अल्टरनेटिव डे में उसको मैसेज भेजना है। मैं इनको किसी को आपने 10 तारीख को भेजा तो दूसरा मैसेज 12 तारीख को, फिर 14 को, हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या उसके बाद अल्टरनेट डे में आपको भेजना, रोज नहीं भेजना। और तीसरा स्टेप में स्टार्ट कन्वर्सेशन, आस्क अबाउट योर प्रोफेशन। बंदा क्या करता है, क्या करते हैं, उसके बारे में बात करना है। यहाँ पे सेलिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, या हमारा माइंडसेट सेलिंग का यहाँ पे होगा नहीं, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट दे रहा हूं। मैंने आपको बताया ना 20 प्रोफाइल आपको फाइंड कर दिया आपने। 20 प्रोफाइल फाइंड करने के बाद उनको मैसेंजर में मैसेज भेजना है, और जो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट दिए हैं उसको ही कॉपी और पेस्ट करना है। 1 या 2% आप मॉडिफाई कर सकते हो, बट 90% मॉडिफाई कर नहीं सकते। 1 या 2% मॉडिफाई कर सकते हो शब्दों में, बट 90% चीजों में आप मॉडिफाई करना मत, क्योंकि मैंने सोच समझ के ह्यूमन साइकोलॉजी को इफेक्ट होए वैसा टेम्पलेट बनाया है। अच्छा, टेम्पलेट क्या है, दिस सिंपल है। अब मेरे मान के चलो निकुंज भाई है, मेरे प्रोफाइल में है, मैंने उनको मैसेंजर दिया, डियर निकुंज, क्योंकि वो अननोन है। डियर निकुंज मैं नाम लिखूंगा, डियर निकुंज, मैंने आपका प्रोफाइल देखा और सच में आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं। मैं आपके काम और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड लगता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू, आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़। ये पहला मैसेज कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा, उसमें भी ड्राफ्टिंग भी देख लेना, पूरा कॉपी यानी आपका ऊपर गया, फ्रेंड नीचे चला गया, ऐसा मत करना। प्रॉपर ड्राफ्ट में उसको बना के उसको मैसेंजर में भेजना है। ये एक टेम्पलेट। दूसरा टेम्पलेट जिसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है, डियर मनमोहन, मैंने आपका प्रोफाइल देखा और हॉनेस्टली बोलूं तो काफी इंप्रेसिव लगा। आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड लगता है। अगर आप ऐसे शेयर करते हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो आपके प्रोफेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका फ्रेंड। क्योंकि जिंदगी में उसको ये किसी ने पूछा नहीं, उसको जिंदगी में किसी ने उसको ये पूछा नहीं। पहली बार उसको जिंदगी में उसके प्रोफाइल के बारे में किसी ने तारीफ नहीं की, राइट। तो क्यूरियोसिटी वो जागेगा, साला कौन है ये। तीसरा टेम्पलेट, डियर अल्पना, आपका प्रोफाइल देखकर अच्छा लगा, काफी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि अल्पना मैडम एक्टिव है, काफी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। आप अभी किस प्रोफेशन या फील्ड में हो, आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़। नंबर 3 टेम्पलेट। नंबर 4 टेम्पलेट, हेलो अशोक जी, आपका पोस्ट और प्रोफाइल ने मुझे इम्प्रेस किया है। लगता है आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर काफी मैच्योर है। आपसे थोड़ा और प्रोफेशन के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ, आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़। नंबर 4, आपका प्रोफाइल देखकर लगता है कि आप बहुत एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड हो। अगर टाइम मिले तो आप क्या करते हो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप शेयर करोगे, राइट। आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़। आपका प्रोफाइल देखकर लगता है कि आपका माइंडसेट, ये सारे टेम्पलेट मैंने आपको दिए, आप उसको चेंज कर सकते हो आपके वर्डिंग के हिसाब से। समझो, आपके वर्डिंग के हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हो। मिनिमम डिट्टो यही करो, लेकिन देखो उसके अंदर मैसेज में अंदर क्या फोकस होना चाहिए। आपके मैसेज जो आप बनाओगे, उसका नाम डियर XYZ नाम, वहां पे उसके प्रोफाइल की तारीफ करनी है, उसकी एक्टिविटी की तारीफ करनी है। मैंने आपको प्रोफाइल देखा, मैं बहुत शौक हो गया, बहुत जबरदस्त प्रोफाइल है आपकी, लगता है बहुत अच्छे प्रोफेशन में आप काम करते हो। क्या आप बता सकते हो आप क्या करते हो, क्या बैकग्राउंड, आप क्या कौन सी सिटी में हो। बस सिंपल मैसेज, आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़, सिंपल इतना लिखो। चलो अब प्रैक्टिकल गेम करते। अब वेट करना है रिप्लाई का, आपने 20 फेसबुक फ्रेंड लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है।
उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब वेट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20 में से कितने लोग देखेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 20 में से कितने लोग देखेंगे? देखेंगे सारे। प्रतीक जी जरा चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। अच्छा 20 में से 20 देखेंगे, राइट? चलो मोटा मोटा मान के चलता हूं 20 में से। एक्चुअली मैसेंजर में मैसेज ज्यादा देखते हैं, क्यों पता है? मैसेंजर नोटिफिकेशन देता है, मैसेंजर में मैसेज लोग ज्यादा देखते हैं। 10 नहीं देखेंगे, 20 में से 18 लोग देखेंगे, लेकिन रिप्लाई तुमको 4 लोग करेंगे खाली। रिप्लाई 4 लोग करेंगे खाली। मैसेंजर सब लोग देखेंगे, क्योंकि मैसेंजर एक ऐसी एक्टिविटी है, लोग तुरंत जैसे ना मैसेज टक लगे मैसेंजर आया, मैसेज नोटिफिकेशन आया, अरे ये कौन है? अब मैं आपको गेम, मैंने क्यों बोला प्रोफाइल के बारे में स्टार्टिंग में, क्यों बताया? ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको किसी ने अननोन किसी बंदे ने आपको कुछ हाय हेलो किया, आप जवाब देने से पहले क्या करते हो पता है? उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, है ना मनमोहन जी? ऐसा ही होता है मैडम जी, ऐसा अल्पना मैडम ऐसा ही होता है ना? जवाब देने से पहले हम है ना प्रोफाइल को चेक करते हैं। राजेश भाई ऐसा ही करते हो ना आप? हाँ, जवाब देने से पहले गौरव भाई हम लोग क्या करते हैं? प्रोफाइल चेक करते हैं, कौन है, किधर से, क्या कर रहा है। जब उसको लगता है बंदा सही है, प्रोफाइल सही है, डेमो सही है, सॉरी कवर फोटो सही है, काम भी अच्छा कर रहा है, एक्टिविटी अच्छा डाल रहा है, क्राउड में है, कुछ तो करता है, अब वो बोलेगा मैं क्या करता हूं। अब 20 को मैसेज किया, 18 ने देखा, 4 लोगों ने मैसेज किया। समझो मैं बोलता हूँ खाली 4 लोगों ने मैसेज किया। जिसने मैसेज नहीं किया 4-5 दिन के बाद वापस डाल दो, 4-5 दिन के बाद वापस डाल दो, सिंपल। अब क्या करना है? अब ये आ गया, अब जिसका मैसेज आता है उसको क्या जवाब देना, ये समझो खाली। किसी ने बोला आई एम डूइंग ए जॉब, किसी ने बोला मैं तो जॉब करता हूं। अब आपको रेडीमेड टेम्पलेट में क्या दे रहा हूं? थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। आप जॉब में हो मतलब आप रिस्पॉन्सिबल और सीरियस पर्सन हो। दिस इज रियली इम्प्रेसिव। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट के साथ लोगों को सपोर्ट करता हूं, जिसमें पीपल पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, वो भी बिना जॉब के डिस्टर्ब किए बिना, वो भी बने विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। अगर आप ओपन माइंडेड हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं आपको शॉर्ट में 10-15 मिनट का मेरा आइडिया शेयर कर सकता हूं। ये मेरा नंबर है, आपको आपका नंबर डालना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आपका नंबर भी शेयर कर सकते हो। आपने क्या किया? आपने किया पहला, उसका जॉब आया, वो करता है जॉब। अब मैंने क्या किया? जॉब के रिलेटेड टारगेट किया कि मैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूं, और हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो जॉब के साथ अपना पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। क्या आप अगर आप सीरियस हो या ओपन हो, आपके हिसाब से वर्डिंग यूज करो, तो 10-15 मिनट का मैं मेरा आइडिया शेयर करना चाहता हूं। आपका नंबर शेयर करो या तो वो उसका नंबर देगा। नाइस टू नो यू आर हाउसवाइफ, दैट्स अ पावरफुल रोल। अगर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करती हो, मतलब डिसिप्लिन और फोकस दोनों आपके पास है। आपने उसकी तारीफ की। आपके पास, मैं एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूं, जिसमें हाउसवाइफ घर के टाइम के साथ पार्ट टाइम इनकम क्रिएट कर सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग देयर रूटीन। यहाँ पे आपने पेन पॉइंट के ऊपर काम, हाउसवाइफ की पेन पॉइंट क्या है? घर को संभालते हुए भी वो काम कर सकती है, उसका पेन पॉइंट है, राइट? तो उसको आपने टारगेट किया। अगर आप ओपन और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं एक शॉर्ट आइडिया आपको शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये मेरा नंबर है, कंफर्टेबल हो तो मेरा नंबर, आप आपका नंबर शेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक नई चीज भी ऐड कर सकते हो सके तो आप ऑडियो बनाओ, अपना ऑडियो में भी आंसर दे सकते हो, ऑडियो भी बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज ऑडियो फॉर्मेट में। रिटायर्ड पर्सन, किसी ने बोला रिप्लाई में आई एम एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी वो रिटायर्ड हो गया। अच्छा, रिटायर, आपने जॉब क्या, रिटायरमेंट इज ग्रेट फेज ऑफ लाइफ।
और आप एक्सपीरियंस हो, विजडम है आपके पास, मैं एक प्रोजेक्ट के साथ लोगों को हेल्प करता हूं जिसमें रिटायर्ड पीपल पीसफुल पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। क्या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, 10-15 मिनट का मैं मेरा आइडिया शेयर कर सकता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप भी आपका नंबर शेयर कर सकते हो। राइट, मैसेज आपके हिसाब से बनाओ। मैंने जो बंदा रिप्लाई करता है उसके हिसाब से वर्डिंग बनाओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई बोलता है एमएक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसके हिसाब से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप वैसे बात कर सकते हो। बिजनेस पर्सन, गुड टू नो यू आर इनटू बिजनेस, दैट्स सो यू आर ग्रोथ माइंडेड। मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ जिसमें मैनी बिजनेस पीपल सेकंड इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देयर मेन बिजनेस। मैंने क्या बताया, उसके मेन बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना भी आप अच्छा बिजनेस, अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट आइडिया चाहते हो जानना, अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं मेरा शॉर्ट आइडिया शेयर कर सकता हूँ। ये मेरा नंबर, आप भी अपना नंबर शेयर कर सकते हो। वर्डिंग 21-22 कर सकते हो आपके हिसाब से, लैंग्वेज आपके हिसाब से। राइट, आइडिया आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये करने में कितना टाइम जाएगा आपका? 20 लोगों को मैसेज भेजने में कितना टाइम जाता है आपका? बताओ बस सब लोग, कितना टाइम जाएगा 20 लोगों को मैसेज भेजने में? हार्डली आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बाकी तो आपको वेट ही करना है, जब मैसेज आएगा तो जवाब देना है आपको। अच्छा, किसी ने मैसेज नहीं दिया तो क्या गया आपका? आपका कुछ गया क्या? ट्राई तो कर सकते, गेम तो खेल सकते, विन विन सिचुएशन होगी। नंबर की देखो, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पर काम करता है, नेगेटिव में भी काम करेगा, पॉजिटिव में भी काम करेगा। तो हम तो नंबर गेम खेल रहे। रोज 20 लोगों को मैसेज भेजो, तुम्हारे पास 3,000 मिनिमम, 2-3 हजार तो आपके फ्रेंड में लोग हो गए, 2-3 हजार। उस 2-3 हजार में 200 की प्रोफाइल तो अच्छी होगी। 20-20 लोगों को आइडेंटिफाई करो रोज, बढ़िया काम हो जाएगा। और बढ़िया ऑप्शन दे तो फैम थियरी समझना खाली। फैम फैम थियरी का मतलब क्या होता है? आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाओ और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। फाइंड अ गुड प्रोफाइल्स। आपके पास 3,000 लोग हैं एग्जाम्पल, राइट? 3,000 में से 200 लोगों की प्रोफाइल अच्छी है। आप क्या करो, फ्री बैठे हो, वेले बैठे हो, दोपहर को आराम कर रहे हो, फैम थियरी अपनाओ। लोगों की अपने फ्रेंड लिस्ट में जाके उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाना है और अच्छे प्रोफाइल वालों को रिक्वेस्ट भेजनी है। एफ मींस फाइंड, ए मींस ऐड, कनेक्शन बनाना है, रिलेशन बनाना है, और उनको मैसेज भेजना है। अब मैसेज कौन सा भेजना है? जो मैंने अभी बताया, वही थियरी यूज करो, रिपीट यूज करो। खेलते जाओ, रोज गेम खेलते जाओ। 20, 40, 50 लोगों को रोज मैसेज भेज दोगे आप। मैसेज भेजने में क्या कुछ जाने दो, तुम्हारे सामने वो बैठा है, वो बहुत दूर बैठा, तुम इधर बैठे हो, बस सोफा पर बैठे हो, कर रहे हो। रिप्लाई आया तो मैं तो ही जवाब देना है। अच्छा, रिप्लाई आया, जवाब दिया, कुछ नहीं किया तो भी क्या फर्क पड़ता है यार? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में 65 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो अपने को कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए। अपने को कितने? 2। अगर इसको डुप्लीकेट किया तो यही सिस्टम से वर्क फ्रॉम होम बन जाएगा ना। फैम थियरी यूज करो। उसके बाद फेसबुक ग्रुप का प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, राइट? उसमें हमें टारगेट करना है पब्लिक ग्रुप। आप फेसबुक के सर्च बार में जाओगे, बोलो मैं रहता हूँ बड़ौदा, बड़ा बड़ौदा लिखो तो बड़ौदा के ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप रहते हो हरियाणा के ग्रुप मिल जाए। आप रहते हो हिसार के ग्रुप रह जाएंगे। आप मान को चलो जैन कम्युनिटी में तो जैन कम्युनिटी ग्रुप मिल जाएंगे। आप स्वामीनारायण में तो आप स्वामीनारायण कम्युनिटी में ग्रुप मिल जाएंगे। आप जाट कम्युनिटी में तो जाट कम्युनिटी ग्रुप मिल जाएंगे। आप पंजाबी में तो पंजाबी ग्रुप में। हर कैटेगरी का, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्टूडेंट, राइट, कपड़े का, इसका सबका ग्रुप आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? सब ग्रुप को प्लानिंग नहीं करना, आपको अपना निश क्या है? हेल्थ और वेल्थ, आयुर्वेदिक, वेलनेस, फिर हेल्थ के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है सबको ज्वाइन करना है।
डेली 9 ग्रुप ज्वाइन करना है। उससे ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फेसबुक तुमको ब्लॉक मार देगा। मिनिमम 9 ग्रुप ही आपको ज्वाइन करें डेली, 9 ग्रुप ओनली, राइट। तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी ग्रुप आपको मिलते हैं ना वो डालो। मोटिवेशन रिलेटेड जितने भी ग्रुप मिलते हैं ना उसको ऐड करो। फिर जितने भी मोटिवेट स्पीकर होते हैं, सोनू शर्मा, ये सब यहाँ पे ग्रोथ माइंडेड लोग होते हैं, जो अपनी कैटेगरी वाले लोग हैं, उसको ऐड करो। हम क्या करते हैं, ई बायोट्रम वालों को ही मैसेज करते हैं। पहले जो जुड़ गया उसको कुछ काम का नहीं है, जो जुड़ा नहीं है उसको ज्यादा मैसेज करना है, हम वो करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप में ये सारी चीजें करनी है। अब फेसबुक ग्रुप में सबसे बड़ा पंगा क्या पता है, आप लोगों ने भी बहुत बार फेसबुक ग्रुप में अंदर पोस्ट तो डाली होगी, लेकिन आपको एडमिन अप्रूवल देता नहीं है। कितने लोगों को ये फेस होता है, एडमिन है ना अप्रूवल देता नहीं है, वो देगा भी नहीं तुमको जिंदगी में। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आपको 2 स्ट्रेटेजी उपयोग करनी है, वैल्यू कमेंट स्ट्रेटेजी और प्रोफाइल विजिट अट्रैक्शन स्ट्रेटेजी, राइट। अभी वैल्यू कमेंट का मतलब क्या है, आप मान के चलो किसी ग्रुप में गए, उस ग्रुप के आप मेंबर हो, उस ग्रुप में गए, उस ग्रुप में जाके जिसने पोस्ट डाली उस पोस्ट के रिगार्डिंग 4 से 5 लाइन में कमेंट लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूं, कोई एक्स मोटिवेशनल पोस्ट किसने डाली, एग्जांपल, वहां पे 200 कमेंट आई, लेकिन 200 में से 99.99% कमेंट कौन सी होगी पता है, लाइक, वाह, यही होगी, इमोजीज होगी, 99% कमेंट वही होगी 200 में से। अब आपको अलग दिखना है तो आप क्या करोगे, उस बंदे का नाम लिखोगे, वाह सुनील जी, वाकई में आपने बहुत अच्छी बात शेयर करी, यानी जो उसका कोट होगा, अगर ये कोई भी इंसान इसको फॉलो करता है उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। आपने 4-5 लाइन लिखी, अब क्या होगा पता है, बंदे को नोटिफिकेशन गया। देखो सिंपल, आपने एक ह्यूमन टेंडेंसी आपको बताता हूं, आपने कोई पोस्ट डाली फेसबुक के ऊपर, राइट, उसमें किसी ने आपको कमेंट किया, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आपको अच्छा लगता है। मैं भी फेसबुक में रील्स डालता हूं तो मुझे भी कमेंट करते लोग, अच्छा कमेंट लोग देखते हैं, अरे कितनी आई, अरे आज कितनी आई, अरे 2 घंटे में कितनी आई, लोग देखते हैं। यार लोगों को अच्छा लगता है कि आप उसको पसंद कर रहे हो। अगर किसी को ऐसा लगे ये मुझे पसंद कर रहा है तो वो भी आपको पसंद करेगा। लाइक का मतलब क्या है, कोई लाइक करता है उसका मतलब क्या है भाई, आप उसको पसंद कर रहे हो। आप उसको कमेंट करो उसका मतलब क्या है, आप उसको पसंद कर रहे हो। जब आप उसको पसंद करोगे ना तो माय डियर फ्रेंड वो आपको पसंद करेगा, यानी रिलेशन बन गया। उसके बाद वो मैसेंजर पे आ जाएगा, फिर सिस्टम चालू कर दो, जो बताया मैंने वैसे आसान है, कर सकते हो। रोज की 1 घंटे की एक्टिविटी ये कर लो, लोग बहुत मिलेंगे आपको। फिर प्रोफाइल विजिट करना है लोगों की, ग्रुप्स के अंदर या आपके फ्रेंड लिस्ट में लोगों की प्रोफाइल को विजिट करना है। प्रोफाइल को विजिट करने के बाद उनकी जो पोस्ट होती है ना उसमें जेन्युइन कमेंट कर देनी है, बर्थडे विश कर देनी, कमेंट कर देनी है। अगेन लाइकिंग का मॉडल यूज हो गया, आपको पसंद करने लगेगा। जो बंदा आपको पसंद करता है आपसे आपके साथ कनेक्शन बनेगा। हम क्या करते हैं, पसंद पसंद भाड़ में गया, डायरेक्ट बिजनेस को पिच कर दिया, गद्दा बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, वहां पे सेलिंग आ जाता है। सोशल मीडिया नॉट फॉर बिजनेस, सोशल मीडिया रिलेशन बनाने के लोग आते हैं। खरीदने के लिए, कोई टूथपेस्ट खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आता। सोशल मीडिया पर लोग आते हैं रिलेशन बनाने के लिए। तो पहले बनाओ रिलेशन, बिजनेस तो बनेगा ही, राइट। तो ये उसके बाद व्हाट्सएप थियरी बता रहा हूं आपको, टाइम हमारे पास कम है। व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग थियरी आपको बताता हूं। आपके पास मान के चलो 500 लोगों का व्हाट्सएप है, 500 लोगों का व्हाट्सएप लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें जानने सब जो जानने वाले होंगे तभी तो व्हाट्सएप में 99% तो जानते होंगे आपको। 1-8% ऐसा लोग जो आपको नहीं जानते, राइट। तो आपको क्या करना है, एक आपको मैसेज भेजना है, दूसरा है मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर आपको ज्वाइन होना है, और तीसरा आपको एक मैसेज बनाना जो आपको बताता हूं, और उस मैसेज को आपको व्हाट्सएप डीपी या स्टेटस पर आप रख सकते हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या मैसेज भेजना है। मैसेज भेजते टाइम प्री जज मत करना, काका मामा भाई बहन सबको ब्लास्ट कर दो,
धड़ाधड़ भेज दो। ये सोचो ही मत करेगा नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करता। समझ रहे हो कैसा है पता है? वो कंचे का गेम था, पता है कंचे का गेम? तो एक हमारे कंचे का गेम में कैसा होता है अशोक भाई, सामने एक आध 2 3 15 20 फुट के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, और गोल क्या है, एक कंचा लेना वहां पे डालना है अपने को। तो एक बार कोशिश करेंगे तो होगा तो नहीं, 10 15 बार अगर हम कोशिश करते हैं तो कंचा 2 कंचे लेंगे तो एक आध तो चला जाएगा 10 15 बार कोशिश करने के बाद। लेकिन हमने क्या किया, सिंपल लॉजिक, 100 200 कंचे हाथ में ले लिए और एक बार में डाल दिया, तो क्या होगा, एक दो तो चला जाएगा। तो ये मैसेज है ना, 500 लोगों को भेज दो आप। कैसे? अब मैसेज में क्या लिखा है ध्यान से समझना। सबको दिखाई देता है मैसेज का टेक्स्ट? नहीं दिखाई दे तो मैं है ना आपको उसको है ना मैं इसमें डाल दूंगा, इसको कॉपी कर देना आप। लो, अच्छा अब देखो आपको क्या मैसेज मैंने बनाया है। डियर नेम, डियर एक्सवाइजेड, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं पिछले कुछ समय से एक सेल्फ हीलिंग साइंटिफिक प्रोसेस पर रिसर्च कर रहा हूं, जिसके थ्रू लोग सिर्फ नींद यानी स्लीपिंग पोस्चर, ये वाला हटा देना, जिसमें लोग सिर्फ नींद और पानी पीने के सही तरीके से अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, विदाउट जिम, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। और मेरा मिशन ये है अवेयरनेस मैक्सिमम लोगों को तो पहुंचाना, ताकि लोग अपने हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं। आपके एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे, यानी आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट ये है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे उन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो जहां हेल्थ अवेयरनेस बेनिफिट मैं लोगों को दिला सकता हूं। मेरा इंटेंसिव अवेयरनेस स्प्रेड करना है और किसी को नॉलेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। प्लीज रिप्लाई करके बताना आप मुझे कितने ग्रुप्स में ऐड किया है। आपका फ्रेंड अजय गायकवाड़। अभी वो बंदा पहले इसको पढ़ेगा। अच्छा, सब लोग ऐड भी नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म है, क्योंकि 70% लोग ये चाहते तुम जीवन में आगे ना बढ़ो। 70% लोग ये चाहते तुम जिंदगी में आगे ना बढ़ो, तुम्हारा भला ना हो। जलते हैं लोग, ऐसा ही होता है ना, तुम्हारा प्रोग्रेस ना हो ये लोग चाहते हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में, तुम्हारे व्हाट्सएप में, ये हकीकत है दोस्त। तो सब लोग तो नहीं कर, कुछ लोग करेंगे। अच्छा, ये पढ़ने के बाद वो भेजने से पहले तुमको ये पूछेगा भाई क्या है, ये भी हो सकता है। ये पढ़ने के बाद वो तुमको पूछेगा भाई साहब ये क्या है, तो तुम्हारे पास एक नई लीड आएगी, तुमसे बात करोगे, भाई फ्री डेमो है। इसको आप ऑडियो में बनाओगे ना तो भी बहुत बेटर रहेगा। आप आपकी लैंग्वेज में बना दो, सिंपल। यहाँ पे कहाँ पे भी ई बायोडर का मैट्रिक्स नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे कहाँ पे भी ई बायोडर नहीं दिख रहा, यहाँ पे कहाँ पे भी एमएलएम नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक ही चीज दिख रही, सेवा। ध्यान से मैसेज समझना। वैसे ही इंटेंशन से आप अपना मैसेज बनाओ, और हो सके तो ऑडियो फॉर्मेट बनाओ, भेजो। तो एक दिन में 500 मैसेज 500 लोगों को मत भेजना। एक दिन टारगेट लो, 20-30 मैसेज को भेजना है, 20 लोगों को मैसेज भेजना है, क्योंकि तुम्हारे पास 500 लोगों के डेटा तुम्हारे पास ज्यादा है सोशल मीडिया पर। टारगेट 20-15-20 का करो। एक दिन में सब खत्म मत करना, तो फेसबुक तुमको बैन कर देगा। एक न एक मैसेज 500 लोगों को जाएगा ना, फेसबुक तुमको व्हाट्सएप बैन कर देगा। ठीक है। अब डेमो के लिए क्या मैसेज, डेमो का भी मैसेज मैंने बताया है। हम सेल्फ हीलिंग के साइंटिफिक प्रोसेस के पर एक फ्री डेमो सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे सिर्फ सही पोस्चर में सोने से बॉडी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होती है, कैसे बॉडी सेल्फ पेन एनर्जी इश्यू नेचुरली इंप्रूव होती है, कैसे बिना दवाई बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हेल्थ बेटर हो सकती है। ये सेशन कंप्लीटली आपके लिए फ्री है और किसी सेलिंग या फोर्स कमिटमेंट या का पार्ट नहीं है। अगर आप ओपन हो तो मैं आपको नेक्स्ट फ्री डेमो सेशन में इंक्लूड कर सकता हूँ। काइंडली इफ यस you want to attend, then time, then regard, then अजय। फ्री डेमो के लिए मैसेज ही है। इसको भी आप अपने लैंग्वेज में आप आसानी से बना सकते हो।
राइट। तो माय डियर फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया वो 100% बोरिंग है, वो 100% बोरिंग चीज है। वो बोले अभी हाँ हाँ बोल रहे हो आप, लेकिन जब करने जाओगे, देखो मुझे पता है रोज का आधा घंटा इसमें चाहिए। अभी आप हाँ बोलोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आएगा। हो सकता है 10 दिन किया रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है 1 महीना तक करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन लगातार करोगे ना कभी तो रिजल्ट आएगा। लगातार करोगे कभी ना कभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके लिए आपका कोई इन्वेस्टमेंट लग नहीं रहा। आपका एक ही चीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रोज का आधा घंटा। आपका पेट्रोल नहीं लग रहा, आपका पैसा नहीं लग रहा। जो आप टाइम पास कर रहे थे रोज, खाली आधा घंटा सीरियसली इस सिस्टम के हिसाब से आपने काम कर लिया ना, तो आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो आज हमने बात किया उन लोगों के बारे में जो आपकी लिस्ट में नहीं है। और आपकी लिस्ट में कितने लोग नहीं है? 140 करोड़ लोग। मैंने बताया कैसे उन तक पहुंचना है। नंबर गेम खेलते रहो, कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा। और लास्ट नॉट लीस्ट जबरदस्त कोटेशन है, प्रोस्पेक्टिंग वो चाबी है जो बंद पड़ी हुई इनकम के आपके दरवाजे खोल देगी। तो आशा रखता हूँ बहुत सारी बातें आपको समझा पाया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को। और आज की डेट में इसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करना, कल कभी भी नहीं होने वाली, याद रखना, कभी भी कल होने नहीं वाली। आज ही उसका